चलिए बच्चों, आज आपके लिए मैथ का क्षेत्र मिट्टी चैप्टर लाया हूँ। पहला भाग आज शुरू करने जा रहे हैं। तो आज देखिए क्षेत्र मिट्टी, और यह एक्सरसाइज 12(2) एनसीईआरटी बुक का सवाल है। और ये जो यहाँ पर दिया गया है, इससे 5 अंक का सवाल बोर्ड में निश्चित आता है। बहुत ही उपयोगी प्रकरण है, टॉपिक है, जिसको सीखना बहुत आसान है। आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं और इस पर आधारित प्रश्न को भी बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए, इसको शुरुआत में हम पहले वृत्त के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये सारा जो डायग्राम है, सूत्र है, इस पर सवाल है, वह वृत्त पर ही आधारित है। और वृत्त खंड और त्रिज्या खंड, ये दोनों वृत्त से ही बनेगा। तो वृत्त को जानना बहुत जरूरी है थोड़ा सा। तो देखिए, एक वृत्त में सबसे जो वृत्त का मुख्य भाग होता है वो आपकी त्रिज्या है, आर। वृत्त में त्रिज्या महत्वपूर्ण होती है, उसी से पूरा सवाल हम सॉल्व करते हैं। और ओ और बी यानी केंद्र से और एक परिधि की सतह के बीच की दूरी त्रिज्या है, और यहाँ से इधर भी उतनी ही होती है, जिसको हम व्यास कहते हैं। तो व्यास 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है, यानी व्यास हमेशा त्रिज्या के दोगुना, और व्यास बराबर 2 गुणे आर होता है। वृत्त का अगर पूरा क्षेत्रफल हम लेते हैं, तो आप इस पर नीचे क्लास में बहुत सवाल बनाए हैं, पाई आर स्क्वायर। फिर अगर ये देखिए, वृत्त की जो चारों ओर का आवरण है, जिससे वृत्त घिरा है, जिसके अंदर क्षेत्रफल निर्धारित होता है, वह है वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो वृत्त पर जो वृत्त के मुख्य 4 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी से आपको त्रिज्या खंड और वृत्त खंड इसी पर आधारित है, इसी का भाग है। वृत्त का ही एक भाग है त्रिज्या खंड, वृत्त का ही भाग है आपका वृत्त खंड, वृत्त का ही भाग है लघु चाप, वृत्त का ही भाग है दीर्घ चाप। तो ये 4 जो सवाल है, यहाँ लघु त्रिज्य खंड है, दीर्घ त्रिज्य खंड है, लघु चाप है, दीर्घ चाप है, लघु वृत्त खंड है, दीर्घ वृत्त खंड है। चारों को ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त का ही फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा। और सबसे पहला कदम आपका होगा, जो यहाँ बताया जा रहा है, उसकी पहचान करना, क्योंकि क्षेत्रमिति चित्र की पहचान और उसमें लगने वाले सूत्र पर ही आधारित है। अगर आप पहचानते हैं और सही सूत्र का प्रयोग करेंगे, आपका जटिल से जटिल प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। तो आइए हम आते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहां देखिए, एक वृत्त है, इस वृत्त का ये भाग जो होता है, देखिए 2 कलर में यहाँ दिया गया है, ये छोटा सा एक भाग यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो ये लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। देखिए, 2 त्रिज्या से घिरा हुआ एक क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लघु त्रिज्या खंड कहते हैं। और इस छोटे से भाग के बाहर का जो भाग है, यहां से लेके यहां तक, हम मेरे हाथ की तरफ ध्यान दें, यहां से लेके यहां तक जो यह एरिया कवर हो रहा है, वह आएगा आपका दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाएगा। तो इस एक वृत्त में 2 भाग आपको यहां सीखना है। पहला सीखना है लघु त्रिज्य खंड और दूसरा सीखना है दीर्घ त्रिज्य खंड। तो आकृति में आना है, यह है आपकी लघु त्रिज्य खंड और इसके बाहर वाला है वह दीर्घ त्रिज्य खंड। इसके समझ के बाद, इस आकृति को समझने के बाद, आपको लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड को निकालने का प्रक्रिया शुरू होगा। और एक बात और सवाल में ध्यान रखिएगा, जब तक दीर्घ त्रिज्या खंड नहीं पूछे, तब तक हम लघु त्रिज्या खंड ही समझेंगे। अगर दीर्घ त्रिज्या खंड दिया रहेगा तो उसको पहले लिखा रहेगा दीर्घ त्रिज्या खंड ज्ञात करें,
अगर ऐसे त्रिज्या खंड आपसे पूछता है तो उसका मतलब होता है लघु त्रिज्या खंड आपसे पूछा जा रहा है। इस बात को गौर से ध्यान देंगे। फिर इसके बाद हम आते हैं, यहाँ आइए, इसके बाद यहाँ आइए, हम बोले हैं कि यह वृत्त का भाग है। वृत्त का ही दो हिस्सा यहाँ से निकल रहा है, एक लघु त्रिज्य खंड के रूप में, एक दीर्घ त्रिज्य खंड के रूप में। लेकिन यहाँ आके देखिए, यहाँ थोड़ा दूसरा प्रक्रिया है। यहाँ हमको पहले एक त्रिज्या खंड यहाँ निर्धारित है। ये भाग यहाँ देखिए, ये भाग त्रिज्या खंड है, वहीं यहाँ त्रिज्या खंड है। इस त्रिज्या खंड का एक छोटा सा हिस्सा देखिए, जो यहाँ कलर किया गया है, यहाँ से इस भाग को जो कलर किया गया है, यही भाग कहलाता है लघु वृत्तखंड। इस भाग को लघु वृत्तखंड कहेंगे। और इस भाग के बाद वाला जो यह एरिया है, पूरा वृत्त का एरिया, इतना छोड़ने के बाद जो बाहर का जो बचा हुआ भाग है, उसको हम लोग दीर्घ वृत्तखंड के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड, जो ऊपर वाला भाग है। तो यह सबसे ज्यादा आपके लिए ध्यान देने की बात है कि यह जो भाग है, यहाँ देखिए, त्रिज्या खंड का भाग है। यानी वृत्तखंड हमको निकालना है तो उसके पहले हमें त्रिज्या खंड का एरिया मालूम होना चाहिए, क्योंकि त्रिज्या खंड से ही हम वृत्तखंड को निकाल सकते हैं। यहाँ हमें वृत्त का क्षेत्रफल से हम लघु त्रिज्य खंड या दीर्घ त्रिज्य खंड निकालेंगे। तीसरा जो चित्र है ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ये यह एरिया आप देख रहे हैं, ये छोटा सा भाग APB, यह छोटा, यहाँ से हाथ के तरफ देखिए, यहाँ से यहाँ तक का भाग लघु चाप की लंबाई है। लेकिन अगर A से इधर की तरफ यहाँ तक आते हैं, यह दीर्घ चाप की लंबाई है। सोचिए तो, ये लघु चाप की लंबाई और दीर्घ चाप की लंबाई वृत्त के किस हिस्सा से हम निकालेंगे? तो यहाँ ना पड़ेगा आपको, ये परिधि है, आप जानते हैं ना, चारों तरफ के आवरण घिरा है, उसको हम परिधि कहते हैं। यह एरिया परिधि का एक छोटा सा भाग है, जिसको हम लघु चाप की लंबाई कहेंगे। और यहाँ से यहाँ का जो भाग है, उसको हम दीर्घ चाप की लंबाई कहेंगे। तो क्या आपके मस्तिष्क में ये बात आ रहा है कि इसको ज्ञात करना होगा तो हमें परिधि से ज्ञात करना होगा, क्योंकि लघु चाप और दीर्घ चाप परिधि का ही एक हिस्सा है। तो जब परिधि का हिस्सा है तो उसको हम ज्ञात कैसे करेंगे? परिधि से ही ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार आपको ये तीन फिगर, यहाँ फिर एक बार हम बोल रहे हैं, यह वृत्त का ही भाग है, दो त्रिज्या से घिरा हुआ छोटा जो रंगीन भाग है उसे लघु त्रिज्या खंड कहते हैं। बड़ा वाला जो भाग है उसे दीर्घ त्रिज्या खंड कहते हैं। अगर यहाँ हम आए तो हमको ये यहाँ पर देखना है त्रिज्या खंड। अभी हमें वृत्त नहीं, त्रिज्या खंड का एक छोटा सा हिस्सा जो कट के यहाँ रंगीन है निकल रहा है, यह लघु वृत्त खंड कहलाएगा। और इसके बाद वाला ऊपर का पूरा एरिया जो होगा वह दीर्घ वृत्त खंड कहलाएगा। तो यह के बाद यहाँ परिधि का एक छोटा सा लंबाई है जो लघु चाप की लंबाई कहलाएगा, यहाँ से दीर्घ चाप की लंबाई कहलाएगा। और ये फिगर को समझने के बाद आपको ये पहला याद करिए कि इसको हम वृत्त के क्षेत्रफल से ही निकालेंगे, इसको हम लोग त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से निकालेंगे, इसको हम लोग वृत्त की परिधि से निकालेंगे। तो हमारे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि की लंबाई से हम ये चार लघु चाप, दीर्घ चाप, लघु त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड को ज्ञात करेंगे। अब आप आइए और ध्यान दीजिए कैसे हम निकालेंगे इसको, ये सीखना। यहाँ ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पर आइए। तो ये जो भाग आप देख रहे हैं, यहाँ अगर हम 60 डिग्री का कोण लिख रहे हैं, आप जानते हैं 60 डिग्री कोण कोई वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनती है। अब 60 डिग्री क्या है जी? क्या है? ध्यान दो, तो 60 डिग्री है, इसको हमारे ऐसा कर दें 60/360 डिग्री, एक कट के आएगा तो हो जाएगा 1/6। ध्यान दीजिए, तो यह वृत्त 6 भागों में बटा है, उसी का एक भाग है 60 डिग्री वाला एरिया।
60 डिग्री के एंगल पर बना हुआ क्षेत्रफल ही यह लघु त्रिज्या खंड, इस डिग्री पर यहाँ लघु त्रिज्या खंड होगा। और याद करिए यहाँ जो बच गया है वह 5 भाग और बचा हुआ है, वो 5 भाग है, यह 6 भाग। तो जितने डिग्री कोण में हम लेंगे उतना भाग वृत्त का निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको हम लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थीटा के जगह पर अगर 60 है, यहाँ अगर 360 डिग्री है, गुणा है पाई आर स्क्वायर, अगर ऐसे हम मानते हैं तो 1/6 पाई आर स्क्वायर, यानी 6 से भागा देने से हमारा यह त्रिज्या खंड निकल जाता है। यानी पूरे क्षेत्रफल का थीटा 360 का मतलब होता है कि जो भाग हमको निकालना है उतने भाग हम वृत्त के क्षेत्रफल में से भागा देके निकाल लेते हैं। तो यह थीटा का मतलब थीटा 360, अगर 60 डिग्री का कोण है तो आप याद करिए इसको गिनिएगा 6 भागों में बट जाएगा, और यहाँ 30 डिग्री का कोण है तो 12 भागों में बट जाएगा, 90 डिग्री का कोण है तो एकदम 4 भाग में बटेगा। तो 4 भाग को निकालने के लिए कभी कभी एग्जाम में पूछता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी एक वृत्त का 4 भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। यहाँ जो निकालना है एक वृत्त का 6 भाग को क्षेत्रफल निकालना है। तो इस प्रकार हम आपको ये बहुत गंभीरता से सोचना है कि थीटा 360 का मतलब है कि जितना डिग्री का कोण यहाँ होगा उतना भाग में, जितना भाग 360 का ही होगा उतना भाग वृत्त का क्षेत्रफल का छंट के निकल जाएगा। इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब समझिए, जब डिग्री त्रिज्या जितना डिग्री की कोण पर बटी है उतना डिग्री उतना भाग का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 360 पाई आर स्क्वायर होता है। और जैसे ही हमारे पास आर का मान होगा, पाई का मान हमें निर्धारित है, थीटा दिया रहेगा, उस गुणा करेंगे हमें आपको लघु त्रिज्या खंड निकल जाएगा। अगर अब आइए दीर्घ त्रिज्या खंड में ये क्या है, एकदम आसान है, वही चीज है, बस ध्यान देना है कि इसके बाहर का एंगल कितना है। तो 360 में अगर ये 60 है तो यहाँ 300 डिग्री का कोण होगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ देख रहे हैं यहाँ 60 लिखे हैं तो हमारा लघु त्रिज्या खंड का भाग निकला है, यहाँ हम 300 लिखेंगे, यानी जो डिग्री इसके बाद बच जाएगा हम बस बाहर वाला कोण को लिख देंगे तो दीर्घ त्रिज्या खंड निकल जाएगा। इसके अंदर वाला को लिखेंगे तो लघु त्रिज्या खंड निकल जाएगा। और इस सूत्र का प्रयोग करने से कोई भी थीटा का मान दिया हो और त्रिज्या दिया हो तो हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ, तो यहाँ भी आपको वही चीज है, पहले से हमको अगर ये हमको मालूम है निकालना, अगर हमको आता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो देखिए ना ये क्या है, पहले हम बोला गया है कि यह त्रिज्या खंड का भाग है। अब त्रिज्या खंड में से हमको करना क्या है जी, त्रिज्या खंड में से हमें त्रिभुज एओबी, एरिया ऑफ त्रिभुज एओबी को घटा देना है। फिर देखिए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से हमको यह त्रिभुज को घटा देना है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा हर त्रिभुज के लिए होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। या किसी भी त्रिभुज, चाहे कोण 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, कोई भी कोण पर यह अगर बटा हुआ है, त्रिज्या खंड जितना भी कोण के लिए है, यह हमें इस फार्मूला से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा का मतलब होता है इसके अंदर बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये मान हम रखते हैं तो एरिया निकल जाएगा। अब दूसरा बात आप थोड़ा और ध्यान दीजिए, हमें त्रिज्या खंड का हिस्सा है वृत्त खंड, यहाँ पूरा एरिया है, इतना एरिया हमको निकालना है तो पूरा में से उसके ऊपर वाला घटा देंगे, यानी थीटा 360 पाई आर स्क्वायर में से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, हमको निकल जाएगा वृत्त खंड। कितना आसान है। और वृत्त खंड निकालने के बाद आपको मालूम है कि वृत्त खंड ही अक्सर बोला जाता है, लेकिन वह लघु वृत्त खंड कहलाएगा जब वृत्त खंड बोलेगा तो। आज दीर्घ वृत्त खंड बोलेगा तब आपको दीर्घ का फॉर्मूला यूज करना है, लघु बोले तो भी और वृत्त खंड
बोले तो भी आपको लघु ही निकालना है। यहाँ आप देखिए, इसके बाद देखिए, अगर हमारे पास ई भाग निकल गया तो हम क्या करेंगे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से यानी पाई आर स्क्वायर में से वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे। अब हमारे पास जब पाई आ रहा है, पूरा वृत्त में से अगर हम इतना भाग को हटा देंगे, ऊपर वाला बच जाएगा। इस पर आपको दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कितना आसान है इसको समझना, सवाल भी उतना ही आसान है जब सामने आएगा तो देखिए। अब इसके बाद अगर यह हमारा हो गया, यह हमारा हो गया, इसकी समझ अगर आपके पास हो गया तो आइए यहाँ हम क्या बोले, ये परिधि है, पूरा यहाँ से फुल लंबाई परिधि है। यहाँ पर एंगल जो है 360 डिग्री का है। हमें देखना है यह कितना भाग में बट रहा है। अगर यहाँ 60 डिग्री का है तो इसका मतलब 1/6 भाग में बट रहा है। 30 डिग्री का है तो 1/12 भाग में बट रहा है। 90 डिग्री का है तो 1/4 भाग में बट रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये परिधि पर आधारित है। फिर ध्यान दीजिए, तो यहाँ आने के बाद अब फिर यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, चाप की लंबाई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उतना ही भाग को हम 2 पाई आर से भागा दे देंगे। 2 पाई आर, क्योंकि ये परिधि का भाग है ना, ये परिधि का भाग है ना। तो जब परिधि का भाग है तो हम परिधि में से उतना से भागा देंगे। इसके लिए सूत्र होगा थीटा 360 2 पाई आर, और इस सूत्र पर जैसे ही आर और पाई और थीटा का मान रखेंगे, आपका चाप की लंबाई, ये जो लंबाई निकल जाएगी। लेकिन अब वो लघु चाप की लंबाई निकलने के बाद आपको ध्यान दे, कभी आपको दीर्घ चाप पूछ दे, इसमें क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीर्घ पूछेगा तो इसके बाद का कोण आप देखिए कौन डिग्री बच रहा है। अगर यहाँ 60 डिग्री दे दिया है तो यहाँ आपको 300 डिग्री ही बचेगा, तभी ना 360 होगा। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, यहाँ अगर बड़ा पूछ रहा है, दीर्घ चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो थीटा के जगह पर यहाँ वाला 360 में से इतना घटा दीजिए, जो बचेगा उसका मान यहाँ रखिएगा। तो इसका मान रखने पर आप 2 पाई आर से भागा दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा दीर्घ चाप की लंबाई। तो आपके पास जो भी प्रश्न है यहाँ समझने की बात है, वह वृत्त का जो 4 मुख्य यहाँ पर फॉर्मूला और वहां दिया गया वह जानना है। इस वृत्त में आपको जानना है लघु त्रिज्यखंड कौन होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड कौन होगा। यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया है, इसका जितना भाग है वहां से हम इसको भागा दे देंगे, ये निकल जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा 360 का मतलब होता है वह हिस्सा जो हम निकालना चाहते हैं, जितना 360 का जितना हिस्सा होगा उतना एरिया आपको निकल जाएगा। यहाँ के लिए तो हम यहां से ही लेंगे, त्रिज्यखंड में से ही हम यहाँ पर त्रिभुज को घटा देंगे, हमको निकल जाएगा। इसके लिए हमारे पास सूत्र होगा थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। हमें आपको बता चुके हैं, यह जो फॉर्मूला यहाँ लिखा गया है वह हर प्रकार के त्रिभुज पर लागू होता है, चाहे त्रिभुज कोई भी हो। अगर हम 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा रखते हैं तो ये त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा। अगर यह त्रिभुज का एरिया निकल गया तो हमें थीटा 3 से यानी त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का एरिया घटा देंगे। देखिए थीटा 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा अगर हम घटा देंगे, हमारे पास यह वृत्तखंड निकल जाएगा। और वृत्तखंड हो गया तो पूरा वृत्त में से हम वृत्तखंड घटा देंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो बच्चों को ये ध्यान देने की बात है, अभी हम आपको इसका परिचय दिए हैं। आप 4 चीज पूरे पाठ में इस एक्सरसाइज में आपको यह लघु चाप, दीर्घ चाप, यहाँ लघु त्रिज्यखंड, यहाँ दीर्घ त्रिज्यखंड, फिर लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ये 6 प्रकार का क्वेश्चन को हल करना है। अगर ये आप जानते हैं, अगर बढ़िया से इस डायग्राम को आप समझ रहे हैं, हमारी आवाज को बढ़िया से आप सुन रहे हैं, तो इस पर आधारित पूरा 12.2 का प्रत्येक सवाल का हल आप निकाल सकते हैं। और हम आपके साथ एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे, और पूरी सवाल इतना सरल और आसान तरीका से आप हल करेंगे। तो इसको समझने के लिए आपको हम थोड़ा मौका देते हैं
कुछ देर इसको आप देख लीजिए, उसके बाद हम फिर आपके सामने सवाल लेकर आएंगे और एक एक सवाल को आसानी तरीका से हल कराएंगे। खुला राजा हो जाए। तो अभी आपके सूत्र का अध्ययन करने के बाद, आकृति को समझने के बाद, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई, सारे चीज चित्र पर हम आपको बताए हैं। अब आप सवाल को सॉल्व करें मेरे साथ। देखिए, सबसे पहला यहां पर देखिए, त्रिज्या का मान दिया हुआ है, यानी आर का मान आपको दिया हुआ है 6 cm। यहां पर थीटा का मान दिया है आपको 60 डिग्री। तो मालूम है ना, आपको बताया गया है कि इसका त्रिज्य खंड कितना होगा, कितना होगा। यहां पर अगर हम लेते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, कितना होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो थीटा यहाँ होगा थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ मान रखें आप, तो कितना होगा ये 60/360 गुणे 22/7 गुणे आर का मान देखे कितना है 6, तो ये होगा आपका 6x6। देख रहे हैं ना। अब इसको आपको ऐसे काट दीजिए, यहां से यहां कट गया, फिर यह 6 मर्त में आया, 6 से 6 कट गया। अब देखिए तो कितना आसान है। हम कितना लेंगे, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में लगल, 6 दूनी 12 1 13, यहाँ हुआ 7 cm स्क्वायर। देखिए बच्चों कितना आसान है। ऐसे ऐसे बोर्ड में सवाल आता है, आपको तुरंत बस त्रिज्या खंड का समझ आपको होना चाहिए, इसका सूत्र मालूम होना चाहिए और इसका मान निकालना देखिए कितना आसान है। इसी तरह अभी सवाल हल होने के बाद देखिए कितना आसानी से हम हल कर दिए। आप भी अभ्यास करिए इसका। देखिए, चतुर्थांश का मतलब होता है, अगर त्रिज्या खंड में हम देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है, तो 4 भागों में बटा है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप लिखिएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो यहां होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ हमारे पास है नहीं, यहाँ परिधि है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है परिधि बराबर 22 cm, तो यहाँ होगा 2 पाई आर बराबर 22। तो यहाँ आप अगर देखें तो यहाँ होगा 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 22। तो ऐसे भी बराबर चीज में ऊपर वाला अंक ऊपर से कट जाता है। यहाँ होगा 2r7, यहाँ होगा आपका 1, ऐसे गुणा करेंगे तो 2r बराबर 7 होगा, r बराबर होगा 7/2 cm। तो हम परिधि से क्या निकाल लिए, यहाँ देखिए परिधि से आपका निकल गया त्रिज्या। अब यहाँ हम रखेंगे 1/4 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। तो आप इसको, इसे कट गया, फिर यहाँ 11 से ही कट गया, बचा कितना 11 7 77 और यहाँ 4 दूनी 8 cm। इसको देख रहे हैं कितना आसान है इसको हल करना। अब इसके बाद यह इसका आंसर हो गया आपका। यहां से हम आर निकाले, यहां निकाले। अब एक सवाल इस पे देखिए,
घड़ी की मिनट की सुई, थोड़ा आपको ध्यान देना है कि घड़ी 12 भाग में बटी हुई रहती है और उस एक भाग में 5 यानी 12 पचे 60। यहाँ अगर देखें तो 360 में हम 60 से भागा दें तो 6 डिग्री का कोण, यानी घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ कितना दिया है 5 मिनट, तो थीटा बराबर होगा 5 गुणे 6 डिग्री यानी 30 डिग्री का कोण। 5 मिनट में घड़ी 30 डिग्री का कोण बनाती है, बल्कि आर का मान जो यहाँ पर दिया है कितना दिया है 14 सीएम। तो आर हो गया 14 सीएम और यहाँ आपका थीटा आ गया 30। तो आप क्या करेंगे, किस तरह से निकालेंगे? तो यहाँ आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। आप देखिए तो यह कितना डिग्री का कोण बना रहा है 30 है, यहाँ पर 30, यहाँ पर हो गया 360, यहाँ हो गया आपका 22/7, यह हो गया आपका 14 गुणे फिर हो गया आपका 14। इसको सॉल्व करिएगा, इससे ही काट दीजिए, यहाँ से यहाँ ये हो गया आपका 12। फिर यहाँ देखिए 1/12 गुणे हो जाएगा आपका 22/7 गुणे 14 गुणे 14। अब ये कितना कटेगा, ये 2 मर्त में ही कट गया। देख रहे हैं, अगर ये करते हैं तो 7 दूनी 14, तो ये 6 दूनी 12 होगा। फिर इससे अगर हम काटते हैं तो यह अगर ऐसे ही काटते हैं तो यह 3 हो गया। हमारे पास आएगा कितना, यहाँ होगा 7 दूनी 14 के 4, हाथ में लगल 1, 7 दूनी 14 1 15 और यहाँ है 3 सीएम स्क्वायर। देखिए तो कितना आसान है, कितना जल्दी से ये बन जा रहा है ये सवाल। अब इसके बाद थोड़ा सा ये सवाल पर आप आइए और इसमें देखिए कि आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 10 सीएम और केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। देखिए समकोण, इसका मतलब है थीटा बराबर होगा आपका कितना 90 डिग्री और हमें लघु वृत्तखंड निकालना है। क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इस तरह से जो यही जो वृत्तखंड हमको निकालना है, तो वृत्तखंड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा आपका थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आपको हम बोले थे ना वृत्तखंड का वैसा होता है। फिर यहाँ गौर करिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका 90, यहाँ हो जाएगा 360 गुणे यहाँ पाई का मान आप किताब में देखिएगा तो 3.14 यानी 314 बट्टा हो जाएगा आपका 100 गुणे 10 गुणे 10 होगा। फिर यहाँ लेते हम 1/2 गुणे 10 गुणे 10, आपको मालूम है साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। यहाँ थीटा है यानी यहाँ 90 डिग्री अगर हम रखते हैं तो इसका मान 1 होगा, तो यहाँ होगा आपका 1। अब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो यहाँ से ही कट गया, यहाँ से ही कट गया, यह 9 चौको 36, यहाँ हो गया आपका 4। अब बच गया कितना, अब यहाँ पर आप आए और यहाँ हो जाएगा, ये 5 में कट जाएगा तो ही होगा 50। तो यहाँ देखिए
यहाँ होगा 4 314/4 माइनस यहाँ हो गया आपका 50। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना होगा? देखिए 4 का लघुत्तम यहाँ 4 हो जाएगा। अब 300 यहाँ पर 14 हो गया, ये 5 चौक 20, 200 हो गया। तो यहाँ हम निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो 114/4, यानी इसका आंसर जो होगा आपको 28.5 cm² होगा। तो देखिए कितना आसानी से हम निकाल लिए। यहाँ पर हमारा लघु वृत्तखंड आसानी से निकल गया। अब एक सवाल और इसमें बचता है, वह है आपका दीर्घ त्रिज्या खंड। तो इसको देखने के बाद हम यहाँ इस जगह इसको इस तरह से हम बना देते हैं। यहाँ पर हम इस तरह बनाते हैं इसका सवाल दूसरा। तो यहाँ हमारे पास त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड दिया गया है। दीर्घ त्रिज्या खंड। अब आपको मालूम है कि हम बड़ा थीटा इसमें लेते हैं, थीटा का प्रयोग हम बड़ा करते हैं। ये हो गया आपका थीटा 360 πr² बराबर ही होगा 270/360। देखिए जब यहाँ पर कोण 90 है तो यहाँ पर आप 360 में से -90 घटाइएगा तो 270 डिग्री होगा। इस पर ध्यान देना है, बड़ा कोण, क्योंकि दीर्घ त्रिज्या खंड पूछ रहा है। तो यहाँ पर अभी हो जाएगा आपका 314/100 गुणे 10 गुणे 10। यह देखिए यहाँ से ही कट गया, 9 3 27, 9 चौको 36, यहाँ से ही कट गया, गुणा हो गया आपका 314। फिर अगर इसको आप काटते हैं, तो कितना होगा? तय हो गया आपको यह 3/2 गुणे यहाँ 314 का करिएगा तो 157 होगा, 157। तो गुणा करने के बाद इससे गुणा करके भागा दीजिए। जब गुणा करिएगा तो 471 होगा, ये 471 2। अब यहाँ देखिए आंसर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, आप 5, इतना cm²। तो बच्चों ये ध्यान देने की बात है। या देखिए जब आप इसके पहले का सूत्र आप पढ़ें, उस सूत्र के आधार पर इसको कितना सरल और आसानी तरीका से इसको सब बना। थोड़ा यह छोटा हो गया है जगह के कमी के कारण, नहीं कितना आसानी से इसको हम हल किए हैं। तो इसके बाद आपके सामने फिर इसका अगला सवाल आएगा, ऐसे ही आसानी से हल करते जाएंगे। इसके बाद फिर आगे वाला सवाल बनाइएगा।